नमस्कार और जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है पुष्पा देवी भक्ति चैनल पर। बहनों और भाइयों, आज हम हरितालिका तीज व्रत की कथा और महत्व जानने जा रहे हैं। यह व्रत विवाहित महिलाओं और कन्याओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय है। इस वर्ष हरितालिका तीज 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाई जा रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:26 से 8:31 तक है। यदि कोई बहन सुबह पूजा नहीं कर पाती है तो शाम के प्रदोष काल में भी भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सकती है। विवाहित स्त्रियां यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं और अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसे योग्य और आदर्श पति की प्राप्ति के लिए। यह व्रत केवल उपवास नहीं है बल्कि प्रेम, समर्पण और आस्था का महापर्व है। कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री माता पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपने हृदय में पति के रूप में मानती हैं। लेकिन जब उनके पिता उनका विवाह किसी और योग्य वर से करने का विचार करते हैं तो माता पार्वती अत्यंत दुखी हो जाती हैं और मन की बात किसी से कह नहीं पाती। तभी उनकी एक सखी उन्हें समझाती है कि यदि उनके हृदय में केवल महादेव बसे हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी चाहिए। यही मार्ग है जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह सुनकर माता पार्वती अपनी सखी के साथ घने वन में चली जाती है। वहाँ वे निर्जल उपवास रखकर भगवान शिव का ध्यान करती हैं। न अन्न न जल, केवल भोलेनाथ का नाम और ध्यान। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती जाती है। शरीर भले ही कमजोर होता है लेकिन मन की शक्ति अपार होती है। भगवान शिव यह देखते हैं कि पार्वती बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के केवल उन्हें पाने के लिए तप कर रही है। तब वे प्रकट होकर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे इस अटूट प्रेम और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर जाता है। उनकी तपस्या सफल होती है और वे सदा के लिए महादेव की संगिनी बन जाती हैं। यही घटना हरितालिका तीज व्रत का आधार है। हरितालिका नाम भी इसी से पड़ा है। हरित का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी, क्योंकि माता पार्वती की सखी ही उन्हें विवाह से हर कर वन में तपस्या के लिए प्रेरित करती है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को सजाती हैं, बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। कथा सुनी जाती है और अंत में आरती की जाती है। ऐसा करने से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और अविवाहित कन्याओं को शिव जैसा आदर्श पति प्राप्त होता है। तो बहनों और भाइयों, इस पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास से व्रत कीजिए और भगवान शिव पार्वती से सुख, शांति और समृद्धि की कामना कीजिए। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे पुष्पा देवी भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी भक्ति कथाएं और पूजा विधियां ला सके। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।